टाइप्स ऑफ बुलेट्स में सबसे पहले पिगी बैक और टेंडम बुलेट होती है। ओल्ड गन्स में होता है, ऐसा होता है कि पहली बार तुमने गोली चलाई नहीं निकली, दूसरी बार में 2 निकल गई एक साथ, क्योंकि दैट वाज पिगी बैकिंग इट। ठीक है, पिगी बैक और टेंडम बुलेट होती है ओल्ड गन्स में। उसके बाद डम डम बुलेट, जिसको मशरूम बुलेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेमी जैकेटेड है, आधी जैकेटेड है आधी नहीं है, तो ये ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, आधी खुली हुई। फ्रैंचेबल बुलेट, फ्रैगमेंटेबल बुलेट, दिस इज रिकोशेट बुलेट। रिकोशेट बुलेट जो होती है आधी टूटी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गई यहाँ से और निकली भी यहीं से। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट जो होती है दोनों सेम साइड पे होती हैं। उसके बाद यॉइंग बुलेट होती है। इसमें क्या होती है कि जाएगी सीधी डायरेक्शन में, लेकिन ऐसे अपना यॉ करते हुए जाएगी, यॉर्निंग जैसे करते हुए। ठीक है, टम्बलिंग में क्या होता है कि पूरा 90 डिग्री से ज़्यादा टर्न ले लिया और लास्ट में आके यहीं आ गई वापस। एग्जिट वूंड क्या होता है हमारा, इवर्टेड मार्जिन्स होती हैं। इवर्टेड मार्जिन्स देखो मैं दिखाती हूँ, दिस इज एग्जिट वूंड। ठीक है, एग्जिट वूंड में बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई मार्जिन्स हैं। जहाँ भी मतलब गोली जाती है ना, तो वहाँ हमारी इन्वर्टेड होगी, और जहाँ से निकलती है ना वहाँ हमारी इवर्टेड मार्जिन्स होगी। तो एग्जिट पे हमारी इवर्टेड मार्जिन्स होगी। गई है जहाँ, वहाँ पंच्ड आउट होगा, दिस इज पंच्ड आउट, दिस इज एंट्री वूंड। ठीक है, दीज आर इन्वर्टेड मार्जिन्स। इसमें क्या होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है, ग्रीस रिंग, अब्रेजन कॉलर, सब कुछ होता है एंट्री वूंड में। उसके बाद डर्मल नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए करते हैं, गन शॉट रेजिड्यू के लिए। कैनेडी फिनोमेनन जो होता है हाइड्रोजेनिक सर्जिकल मैनिपुलेशन होता है गन शॉट वूंड का, कि मतलब तुमने सर्जिकली मैनिपुलेट करके पूरा चेंज कर दिया एंट्री वूंड, ना हमें ग्रीस कॉलर दिख रहा ना हमें अब्रेजन कॉलर दिख रहा। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ बुलेट्स ये भी हैं। सोविनियर बुलेट, मतलब कि क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग हो जाती है उस, अगर हमारी बुलेट शरीर में ही रह गई, निकाली नहीं, तो दैट्स कॉल्ड सोविनियर बुलेट। मैजिक और प्रिस्टीन बुलेट क्या होती है, नॉन फेटल पाथ लिया बुलेट ने और बाहर आ गई, मतलब बंदे को कुछ नहीं हुआ ज़्यादा हार्म उस बुलेट की वजह से, दैट इज़ मैजिकल ना। बिलियर्ड बॉल में क्या होता है, हमारा डिस्पर्जन होता है क्लोज रेंज में। बिलियर्ड बॉल्स देखिए ना, कभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर ऐसे निकल गई, तो दिस इज बिलियर्ड बॉल डिस्पर्जन। नाउ कमिंग टू शॉटगन कार्ट्रिज एंड देन राइफल। शॉटगन कार्ट्रिज में क्या होता है, सबसे पहले नीचे प्राइमर होता है, परकशन कैप में मेटल बीस होता है हमारा, फिर ये वॉर्ड है, वार्ड, शॉर्ट्स और पैलेट्स हैं यहाँ, एंड दिस इज़ अ कार्बोर्ड, इसको ये सिलेंडर है पूरा का पूरा, दिस इज़ अ मेटल सिलेंडर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है हमारा, परकशन डिटोनेटर होता है, प्रोपेलेंट होता है और बुलेट होता है। इसमें देखो शॉटगन्स और पैलेट्स हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया में क्या होता है हमारा, एस्फिक्सियल डेथ के 3 पॉइंट्स होते हैं, टार्डियो स्पॉट्स होते हैं, कंजेशन होता है और साइनोसिस होता है। टार्डियो स्पॉट्स, कंजेशन और साइनोसिस। अर्लीस्ट पोस्टमार्टम आई साइन होता है हमारा 3 घंटे के अंदर अंदर दिख जाता है। कर्वोकियन और रेलवे ट्रैक साइन होता है हमारा, कर्वोकियन और रेलवे ट्रैक साइन होता है हमारा। इसमें क्या है, टार्डियो स्पॉट्स होते हैं, कंजेशन होता है और साइनोसिस होता है। उसके बाद टैकिनोवा में क्या होता है हमारा, ब्लू स्पॉट्स होता है हमारे स्क्लेरा पे, ये हमारा 3 से 6 घंटे में दिखता है पोस्टमार्टम। अलाइव में क्या होता है हमारा, अगर अलाइव में तो ओक्रोनोसिस और अल्कैप्टोन्यूरिया कहते हैं, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, होमोजेनिसिटेस ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी। फिर उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिखा, ये 3 घंटे में कर्वोकिन रेलवे ट्रैक। उसके बाद हमारा टेकिनोवा दिखा, टेकिनोवा के बाद हमारा कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन होता है हमारा 6 घंटे के बाद। ठीक है, कोबरा वाइट में भी दिखता है हमारा ओपेसिफिकेशन ऑफ कॉर्निया, अगर कोई पूछे तो। सफोकेशन, सफोकेशन में ना दोनों चीज़ आती हैं, स्मॉदर भी करते हैं और गैग भी करते हैं। तो स्मॉदर में क्या होता है, सफोकेट कर रहे हैं दोनों में, मतलब क्या होता है कि नेज़ोफेरिंग्स को किसी तरह ब्लॉक कर रहे हैं। तो स्मॉदरिंग में क्या होता है, नोज़ और माउथ पे कवर कर दिया। इसमें क्या होता है, फेरिंग्स में गैग, फेरिंग्स में स्मॉदर, नोज और माउथ में कवर करा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा, चोकिंग होता है। चोकिंग में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा डेथ का कार्डियक अरेस्ट। क्यों होगा, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन हो जाती है इसमें। तो बच्चे में क्या करते हैं, पहले 5 बैक थ्रस्ट दिए, उसके बाद आगे से हम 5 पर प्रेशर देंगे। ठीक है, और ऐसी बड़ों में अगर होता है तो हम हेमलिक्स मैनोवर देते हैं चोकिंग में। कैफे कॉरोनरी इज़ डिफरेंट। कैफे कॉरोनरी हमारा कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं होता, मेनली ओबीस में, अल्कोहलिक में होता है, मिसनोमर है। ठीक है, चोकिंग का ही मैकेनिज्म ऑफ डेथ इसमें क्या होती है, एस्फिक्सिया होती है। और इसमें क्या होता है हमारा, काफ, साइनोसिस, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। उसके बाद बर्किंग क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, स्मॉदर करा हमने इधर। ठीक है, और बर्किंग में ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया दिया। ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया में अगर जैसे बिल्डिंग गिर गई पर्सन के ऊपर, तो दैट्स कॉल्ड मास इकाइमोसिस। क्या होता है, साइनोसिस होता है फेस पे और चेस्ट पे। दिस इज जैक नाइफ पोजीशन, पोजीशनल एस्फिक्सिया, सांस नहीं ले पाएगा बंदा। ओवरलेइंग, माँ जो है बच्चे पे चढ़ गई, ओबीस माँ थी,
एस्फिक्सिया हो गया, क्रिटिकल हेमरेज मिलेंगे, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का कॉज है ये। उसके बाद क्या होता है हमारा स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है हमारा नेक को कंप्रेस करते हैं। स्ट्रैंगुलेशन के ना 2 टाइप्स होते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आया ना कि थ्रॉटलिंग भी है, स्ट्रैंगुलेशन भी है, दिस इज़ अ PYQ, ठीक है। थ्रॉटलिंग मार्क करना है क्योंकि दैट्स मोर स्पेसिफिक, तो दिस इज़ थ्रॉटलिंग। दिस इज़ अगर हमने एल्बो के उसमें लिया है नेक को, दैट्स मगिंग, ठीक है, एल्बो के होल्ड में। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, तो ऐसे अगर एल्बो करिए तो दिस इज़ हॉग टाइम, ऐसे करिए दिस इज़ कैरेटेड स्लीपर होल्ड, ठीक है। फलंगा बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बांस डोला क्या होता है कि ये लिया हमने, नेक इधर था बीच में तुम्हारा और इन दोनों के बीच में नेक को डाल दिया, ठीक है। बैम्बू स्टिक से करते हैं ये, ठीक है। स्पैनिश विंडलास इज कैरेटिंग, कैरेटेड स्लीप होल्डर, choke hold. This is sorry choke hold. This is carotid sleep hold. Now coming to hanging or strangulation. फलंगा इज अभी आगे आएंगे, फलंगा और हॉक टाइम वगैरह पे। हैंगिंग में क्या होता है हमारा मेनली ओब्लीक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और स्ट्रैंगुलेशन में मतलब क्या, जो हमारा लाइगेचर होता है, लाइगेचर इज ऑब्लिक, इसमें क्या होता है स्ट्रैंगुलेशन में ट्रांसवर्स होता है। ये जो होता है हमारा नॉन कॉन्टिन्यूस होता है, कहाँ से, ऑसिपिट पे नहीं होता, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। और ये हमारा जो होता है मेनली, ठीक है, कहाँ बांधोगे खुद से, अबव थायराइड। स्ट्रैंगुलेशन में बिलो थायराइड होता है। इसमें क्या होता है पेल हार्ड पार्चमेंट लाइक बेस होता है और अबडक्शन फ्रैक्चर होता है, ग्रेटर कॉर्नर का फ्रैक्चर, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है हमारा अडक्शन फ्रैक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रैंगुलेट करोगे ना हैंड से, इनवर्ड फोर्स दोगे तो मतलब ऐसे याद कर लो कि अडक्शन फ्रैक्चर होता है। इसमें सॉफ्ट और रेडिश होता है। नेक जो होता है ओपन करते हैं सबसे लास्ट में इन सब इंजरीज में। श्योरेस्ट साइन क्या होता है हमारा एंटीमोर्टम हैंगिंग का, ट्रूलिंग या ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा बेस्ट होता है। लेव फेशरी सिंपैथेटिक का होता है, इसमें मतलब कि कंप्रेशन होता है सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ लाइगेचर का, वाइडनिंग और डायलेशन हो जाती है हमारी आंखों की, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। नाउ कैडावरिक स्पाज्म, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कैडावरिक रिजिडिटी एंड देन देयर इज कैडावरिक स्पाज्म। कैडावरिक स्पाज्म में क्या होता है हमारा सस्टेन्ड स्पाज्म होता है एंड दिस इज एंटी मोर्टम ड्राउनिंग का साइन। मतलब अगर कभी भी सडन डेथ होती है ना तो उससे मोड ऑफ डेथ भी पता चल जाता है कि कैसे हुआ है, और एंटी मोर्टम साइन होता है हमारा ये। ड्राउनिंग में भी इसमें हमारा सारी की सारी घास फूस दिख रही है हाथ में, तो ठीक है, मीन्स कि एंटी मोर्टम डाइंग है, ही मस्ट हैव ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है। डायटम टेस्ट, डायटम टेस्ट इट्स नॉट श्योर साइन, ठीक है, क्योंकि मतलब कि डायटम टेस्ट अगर ऑर्गन्स में दिख रहे हैं वी कैन से कि हाँ एंटीमोर्टम हुई होगी। एसिडिफिकेशन टेस्ट भी होता है, ठीक है। सस्टेन और DD क्या होता है इसका, राइगर मोर्टस होता है, ठीक है। रूल ऑफ 12 राइगर मोर्टस में क्या होता है कि 12 घंटे लगते हैं ऑनसेट होने में, 12 घंटे पे पीक करते हैं और रिजॉल्व हो जाता है 12 घंटे में। पॉल्टोस हेमरेज भी हमारे एंटीमोर्टम हेमरेज होते हैं। पॉल्टोस हेमरेज क्या होता है, प्लूरल और लंग बेस पे होते हैं हमारे हेमरेज, ठीक है। एम्फाइसीमा एक्वोजम इज ऑल्सो बेस्ट कि अलाइव और कॉन्शियस मरा था। अगर अलाइव मरा था बट अनकॉन्शियस था, अनकॉन्शियस होने के बाद उसको डाला तो दैट इज़ इडीमा एक्वोसम। तो सबसे ज़्यादा अगर कॉन्शियसली उसको मार के डाला गया है तो एम्फाइजीमा एक्वोसम हम मार्क करेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट जो होता है हमारा पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग के लिए होता है। नॉन स्पेसिफिक वॉश वुमन हैंड, डी ग्लविंग, ये सब कुछ होता है। मतलब कि अगर जैसे आप भी हाथ डालते हो अपना पानी में तो बिल्कुल ऐसे वॉश वुमन हैंड की तरह ही लगते हैं वो भी। आई डो नॉट हैव पिक्चर राइट नाउ। फिर उसके बाद देखो हमारा क्या होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में अगर मतलब आपको चुल्लू पर पानी में मरना है तो फ्रेश वाटर लेना है क्योंकि जल्दी मरते हैं 5 मिनट में। सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग 10 मिनट में। उसके बाद क्या होता है कि दिस इज़ फास्ट डेथ क्यों होती है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से। इसमें क्या होता है हमारा सोडियम और क्लोराइड कम हो जाता है और पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या होता है कार्डियक अरेस्ट होता है। RBC लाइसिस की वजह से हमारा K+ ज़्यादा हो रहा है इसमें क्योंकि डाइल्यूट हो रहे हैं RBCs। इसमें क्या होता है सॉल्ट वाटर में NaCl ज़्यादा जाएगा अंदर तो सोडियम भी बढ़ेगा, क्लोराइड भी बढ़ेगा। इसमें K+ की बात ही नहीं हो रही है, स्ट्रॉन्शियम सब बढ़ेगा इसमें, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हमारा इम्प्योरिटीज़ हैं इस वजह से, मायोकार्डियल अनॉक्सिया होता है इसमें। जेटलर्स टेस्ट में क्या होता है, हमारा चारों चैम्बर्स में से लेफ्ट वेंट्रिकल है उस चैम्बर में देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में हम देखेंगे कि अच्छा ये सब बड़ा हुआ है, तो वील लेबल इट एज सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। उसके बाद क्या होता है, हमारा ड्राई ड्राउनिंग है, हमारा नियर ड्राउनिंग है, हमारा इमर्शन सिंड्रोम है। दीज आर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ड्राउनिंग। ड्राई ड्राउनिंग में क्या होता है, हमारा लारिंजोस्पाज्म की वजह से मरता है बंदा, कि लंग्स जो होते हैं ड्राई रहते हैं, ठीक है। नियर ड्राउनिंग मतलब कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस की, सॉरी सारी नहीं है, सेकेंडरी ड्राउनिंग इज़ नियर ड्राउनिंग इज सेकेंडरी ड्राउनिंग, ठीक है। डेथ होती है हमारी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्राउनिंग की वजह से, जैसे कि सेप्सिस हो गया बाद में, ड्राउनिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इन्फेक्शन हो गया 24 घंटे के बाद, दैट इज़ नियर ड्राउनिंग, दिस इज सेकेंडरी ड्राउनिंग। इमर्शन सिंड्रोम में क्या होता है हमारा, कि सेकेंडरी हाइपोथर्मिया, कि मतलब कोई सर्फर था, उसने एकदम से अम्बिलिकस पे टच हुआ उसके पानी, या फिर पैर पे टच हुआ उसके पानी एकदम से, तो क्या होगा, वेजोवेगल एकदम से अटैक आएगा उसको, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यू कैन लीव दिस। ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले लोकार्ड ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज दी थी। उसके बाद जस्ट ऑन अ डिफरेंट नोट, ठीक है, अब फिंगरप्रिंट्स पे आते हैं। तो हमारा दिस इज आर्च, ठीक है। आर्च में क्या होता है हमारा, कि प्लेन आर्च होती है और टेंटेड आर्च होती है। प्लेन आर्च में कोई वो नहीं होता डेल्टा। डेल्टा क्या है कि हमारा ये जो बन रहा है ना, दिस इज डेल्टा। तो हमारा प्लेन आर्च होगी, प्लेन आर्च में कभी डेल्टा नहीं बनेगा, या फिर कोर भी नहीं होता। टेंटेड में क्या है, टेंटेड में एक कोर होगा, एक डेल्टा होगा। लूप में क्या होता है, एक रेडियल लूप होता है और एक हमारा अल्नार लूप होता है, डिपेंडिंग ऑन विच साइड, ठीक है। लूप जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन हमारा लूप ही होता है, ठीक है, लूप में रहता है ना सब मोस्ट कॉमन। तो इसमें क्या है, हमारा एक कोर होगा, एक डेल्टा होगा। वर्ल्ड्स में क्या होता है, ये है, ठीक है, इधर एंड हो रहा है, तो दिस इज दो डेल्टा बनेंगे, इसमें एक सेंटर बनेगा, ठीक है। एपिडर्मल रिजेस जो होती हैं हमारी, उनमें पोर्स होते हैं। तो और क्या क्या मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यूवी, लेड पाउडर, साइनोएक्राइलेट, फ्यूमिंग, डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टाइलोग्राफी गोल्टन सिस्टम जो होता है हमारा, वो देखते हैं हम। बिगिनस मतलब कि कब बनना स्टार्ट होता है, 14 हफ्ते 4 मंथ, ठीक है, 12 से 16 के बीच में कह सकते हो आप, नॉन स्पेसिफिकली 4 महीने में होगा, 14 हफ्ते में होगा, 12 से 16 वीक्स में होगा। डेवलपमेंट इन फीटस जो होती है हमारी 24 हफ्ते तक कंप्लीट हो जाती है, 14 से 24, ठीक है। क्वेलेट रूल होता है और क्वेटलेट रूल होता है। क्वेलेट इज़ ट्विंस के लिए, क्वेटलेट इज़ वेट के लिए। क्वेलेट ट्विंस, ट्विंस में क्या होता है, डिफरेंट प्रिंट्स होते हैं, चाहे वो मोनोजाइगोटिक ही क्यों ना हो, ठीक है। वेट क्या होता है हमारा, हाइट -100 कहते हैं, तो दैट्स क्वेटलेट रूल। ड्यूकोस्कोपी जो होता है पैलेट, हार्ड पैलेट के प्रिंट के लिए। सुपर पोजिशन जो होता है एक स्कल के लिए, स्कल पहचानने के लिए टेक्निक होती है सॉरी। फिर हमारा क्या है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आईने का PYQ है, ठीक है। कंप्लीट लॉस, अगर हमारा फिंगरप्रिंट्स का हो रहा है, कहाँ होता है कंप्लीट लॉस, जल गया हाथ, ठीक है। और सीलियक डिसीज़ में होता है हमारा। परमानेंट इम्पेयरमेंट रेडियोथेरेपी में होता है हमारा। रेडिएशंस में, रेडिएशंस के बाद हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजरी में और लेप्रेसी में। इम्पेयर्ड हो गया, लॉस नहीं हुआ है पूरा का पूरा, बट इम्पेयर्ड हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें पूरा क्या, चेंज इन डिस्टेंस, जब तुम बढ़ोगे हाइट में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी दूर दूर चले जाएंगे, एक्रोमेगैली में। और रिकेट्स में रिज ऑल्टरेशन, ऑल्टर्ड हो गया है पूरा, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। स्क्लेरोडोमा, एक्जिमा, अकैंथोसिस निग्रिकेंस, इनकम्प्लीट एट्रोफी, डर्माटाइटिस।